हमारे गांव का निवासी था। मंगेश को मैं जानता नहीं था कि वो अपराधी हैं क्या हैं। ठीक है, जब इनकाउंटर हुआ है या जब एसटीएफ जब दे रही थी तभी जानकारी हुआ कि हाँ मंगेश यादव है कोई। अच्छा जी, यहाँ उनका कोई अपराध नहीं है। हमारे ग्राम सभा में कुछ ऐसा गलत काम या लूटपाट डकैती ऐसा कुछ हमारे क्षेत्र हमारे गांव में नहीं था। गगन यादव आए, कोई यादव आए या कोई क्षत्रिय ब्राह्मण कोई भी आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गगन यादव एक लिस्ट लेकर आते सरकार की हैं निगाह में जो जिसमें अपराधी तमाम है, छत्री जो अपराधी हैं उनके नाम वो गिनाते हैं। उमाकांत इस पर योगी सरकार रमाकांत यादव भी अपराधी हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे हैं, तो क्या उनका भी इनकाउंटर कर दिया जाए क्या? वो लोग छिनेती डकैती कर रहे हैं क्या? धनंजय सिंह डकैती डाल रहे हैं क्या इस सरकार में? अपराधी होगा उसका इनकाउंटर होगा, उसके समर्थन में है हम जी। जो अपराधी हो उसका इनकाउंटर हो, वो चाहे जिस कास्ट का हो। लेकिन छत्रियों को 100 सजा माफ नहीं, क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो खुद आप क्योंकि ये भी आम नागरिक हैं, वो भी आम नागरिक हैं। इनके लड़के का इनकाउंटर हुआ है, वहाँ उनके यहाँ पूरे हमें लगता है पूरे लाइफ की जो भी संपत्ति थी वो लूटी गई है, तो सहानुभूति तो वहाँ भी दिखानी चाहिए विपक्ष को। रिकवरी तो 95% की हो चुकी है। या यही हो सकता है कि ये यादव हैं इसलिए इनके यहाँ सहानुभूति दिखा रहे हैं और वो व्यापारी है उसके यहाँ सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं। नमस्कार, अभी हम मंगेश यादव के गांव अग्रौरा में खड़े हैं और 2 तारीख की रात को मंगेश यादव को एसटीएफ वाले उठाकर ले जाते हैं घर से, पिक्चर की स्टाइल में उठाकर ले जाते हैं। ये हम नहीं, ये उनकी बहन, ये उनके पिता कह रहे हैं। और बाद में उनको 5 तारीख की रात को मुठभेड़ दिखा दिया जाता है कि एसटीएफ और मंगेश यादव के बीच में मुठभेड़ होती है, जिसमें मुठभेड़ होती है और मंगेश यादव एसटीएफ पर फायरिंग करता है, जिसके दौरान उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। उनके पिता कहते हैं कि बेटे का ऐसा विवश चेहरा था कि उसे देखने पर मुझे रोना आ जा रहा था। आज हम उनके गांव में खड़े हैं। गांव की एक दुकान है, तमाम लोग यहां के रहने वाले हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मंगेश यादव के इस प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं, इनकी क्या राय है। मंगेश यादव जो 1 लाख का इनामी था, ये भी बताया जा रहा है। 5 से 6 मुकदमे थे, सुल्तानपुर डकैती कांड में उनका भी नाम था। और इस एनकाउंटर के बाद गांव वाले क्या सोचते हैं, पहले एक भाई साहब हैं। क्या नाम है भाई साहब? सुनील सिंह। सुनील बाबू साहब हैं जी। क्या जानते हैं, क्या कुछ कहानी है मंगेश यादव के? पहले हमारे गांव का निवासी था। मंगेश को मैं जानता नहीं था कि वो अपराधी हैं क्या हैं। ठीक है, जब इनकाउंटर हुआ है या जब एसटीएफ जब दे रही थी तभी जानकारी हुआ कि हाँ मंगेश यादव है कोई। अच्छा जी, यहाँ उनका कोई अपराध नहीं है। हमारे ग्राम सभा में कुछ ऐसा गलत काम या लूटपाट डकैती ऐसा कुछ हमारे क्षेत्र हमारे गांव में नहीं था। अच्छा जी। बाबू साहब हैं, क्या लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि योगी जी अपने सजातियों को छोड़ रहे हैं और यादव को देख के टारगेट किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? जो अपराधी है उसका इनकाउंटर होगा। अच्छा, वो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, किसी भी कास्ट का हो। हाँ, नहीं तो अखिलेश यादव तो खुलेआम कह रहे हैं आप अपने सजातियों को संरक्षण दे रहे हैं। वो उनकी सोच है। हर आदमी अपने तरीके से सोच रहा है, हर आदमी स्वतंत्र है। उनको लग रहा है कि सिर्फ सजातियों को छोड़ के यादवों का इनकाउंटर हो रहा है, वो कह रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। गगन यादव भी आए थे, वो भी खुलेआम कर रहे थे। उन्होंने एक लिस्ट दिखाई अपराधियों की। राजनीति हो रही है, ठीक है, राजनीति हो रही है। इनकाउंटर जो हुआ है वो सही है या गलत है वो सरकार फैसला करेगी, कोर्ट करेगी। ठीक है, और बाकी जो है गगन यादव आए, कोई यादव आए या कोई क्षत्रिय ब्राह्मण कोई भी आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गगन यादव एक लिस्ट लेकर आते हैं सरकार की निगाह में जो अपराधी तमाम है, छत्री जो अपराधी हैं उनके नाम वो गिनाते हैं। उमाकांत रमाकांत यादव भी अपराधी हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे हैं, तो क्या उनका भी इनकाउंटर कर दिया जाए क्या? वो लोग छिनेती डकैती कर रहे हैं क्या? धनंजय सिंह डकैती डाल रहे हैं क्या इस सरकार में? मुकदमा किसके ऊपर था और क्या कर रहा है, वो सक्रिय है कि नहीं सक्रिय है, बात इस पे निर्भर करती है। नहीं जी, अपराधी तो अपराधी है, फिर चाहे वो सक्रिय हो या निष्क्रिय हो। बहुत से बड़े अपराधी क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, ठीक, लेकिन वो प्रेजेंट इस सरकार में सक्रिय है या नहीं है, बात उस पर निर्भर करती है। ये भी डकैती डाल दें, इनका भी इनकाउंटर होगा। कोई भी बड़ा अपराधी हो, दिन दहाड़े डकैती कोई भी डालेगा तो उसका इनकाउंटर होगा, चाहे जो जिस कास्ट का हो। नहीं तो जो ये मंगेश के साथ हुआ सही हुआ कि गलत हुआ? भाई मंगेश के साथ अगर वो लूट में है तो सही हुआ, अगर लूट नहीं किए हैं तो गलत हुआ। लेकिन जो फिर वही बात होगी कि मेन अपराधी जो है, मेन मुलाजिम जो है वो विपिन सिंह हैं, वो सरेंडर कर देते हैं जाके। तो सरेंडर इनको भी कर देना चाहिए था। अगर इनके यहाँ एसटीएफ आ रही थी, सरेंडर इनको भी कर देना चाहिए था। या जो गगन यादव आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनको पहले भी सूचना हो गई होगी
कि एसटीएफ इनके यहाँ दबिश दे रही है, इनका भी नाम उसमें है, तो ये लोग भी सरेंडर कर दिए होते हैं, करवा दिए होते हैं। गगन यादव तो चैलेंज दे के गए हैं, क्या चैलेंज देख गए हैं कि न्याय नहीं मिला तो फिर जो होगा वो करके भाई, दिखाएंगे। वो उनकी सोच है, क्या करेंगे। वो उनकी तरह ढेर लोग, बहुत से सारे लोग आते हैं और कह के चले जाते हैं, कल से उनका पता नहीं चलेगा कल आए थे कि नहीं आए थे। हाँ, अभी राजनीति हो रही है, 1 महीने के बाद कोई यहाँ पता नहीं चलेगा किसी का, चाहे जो नेता हो, किसी का नहीं पता चलेगा। सब परिवार को इसे छोड़ के चले जाए हैं। अब चले जाएंगे, पकड़ेंगे। बहुत जगह बहुत इनकाउंटर हुआ है प्रदेश में, बहुत सारे लोग अपराधी मारे गए हैं। कौन किनके यहाँ कितनी बार जाता है वो आपको जानकारी होगी, हमसे ज़्यादा जानकार आप हैं। अगर और राजनीति का खाड़ी का अड्डा बन गया है। बस बिल्कुल 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 बिल्कुल, सिर्फ राजनीति हो रही है बस, और कुछ नहीं। नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं इसको वो बना देना चाहिए। क्या बना देना मतलब एनकाउंटर की राजधानी बना देना चाहिए, कि केवल एनकाउंटर होगा बस यूपी में। जो अपराधी होगा उसका इनकाउंटर होगा, उसके समर्थन में है हम जी। जो अपराधी हो उसका इनकाउंटर हो, वो चाहे जिस कास्ट का हो। लेकिन छत्रियों को 100 सजा माफ नहीं, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो खुद आप लिस्ट, फिर एक जातियों को भाई अब लिस्ट उठा के देख लीजिए, छत्रियों का इनकाउंटर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो अखिलेश यादव जी सही बोल रहे हैं। अगर क्षत्रियों का इनकाउंटर इस सरकार में नहीं हुआ है तो अखिलेश यादव जी सही बोल रहे हैं, और अगर हुआ है तो झूठ बोल रहे हैं। उनको संरक्षण दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। जो अपराधी हैं उनका तराजू अलग है, अगर वो क्षत्रिय अपराधी है, तो यादव अलग है, ब्राह्मण है तो अलग है, मुस्लिम है तो अलग, एक अलग पैमाना बना दिए हैं। संरक्षण की अगर बात की जाए तो अगर एक अपराधी का कोई सपोर्ट कर रहा है तो संरक्षण तो वो भी दे रहा है। अगर दिन दहाड़े कोई डकैती डालता है, उसके सपोर्ट में हम आप खड़े होते हैं, तो संरक्षण तो हम आप उसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और एक अपराधी के साथ साथ 10 अपराधी तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपराधी तो वो भी हैं जो इसके साथ संलग्न है, मुख्य अपराधी से लेकर और जो तमाम 4 अन्य अपराधी, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर हो रहा है जी, उनको सरेंडर करा दिया जाता है। उनके पैर कौन करा दे रहा है? कौन करा दे रहा है? खुद जाके हो रहे हैं। सब कह रहे हैं प्री प्लान पिक्चर स्टाइल में मंगेश यादव को उठाते हैं। आप बताइए, घर से 2 तारीख को उठाते हैं और 5 तारीख को मुठभेड़ दिखा देते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? मरने के बाद ही ये पता चला कि घर से उठाए जा रहे हैं। हम लोग से ज्यादा आप ही जान रहे हैं। हाँ, हम लोग से ज्यादा आते हैं सर, आपके पास भी आएंगे, बिल्कुल आपके पास आएंगे। देखिए मेरे पास आप अभी बाबू साहब से हम बात कर रहे हैं। देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई अगर अपराधी है तो उसका इनकाउंटर होना चाहिए, वो चाहे जो हो, चाहे जिस जात का, चाहे जिस जात का हो। और वही हो रहा है, वही हो रहा है। ठीक है, वही हो रहा है। लेकिन उसके पीछे आपकी जो मुस्की है आप खुद समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? हाँ, देखिए चाय बाबू साहब की ठंडी हो गई है, एक चाय हमारी तरफ से इनको पिला दीजिएगा। ठीक है पंडित आप जी? पीजिए, आप हमारे गांव में आए हुए हैं, आप चाय पीजिए। हाँ। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसी पहले क्राइम हिस्ट्री जो आप मंगेश की जानते रहे हो? भाई मंगेश को मैं नहीं जानता था, मंगेश को मैं नहीं जानता था। हमारे गांव का निवासी था, मंगेश को मैं जानता नहीं था कि वो अपराधी हैं क्या हैं। ठीक है, जब इनकाउंटर हुआ है या जब एसटीएफ दबिश दे रही थी तभी जानकारी हुआ कि हाँ मंगेश यादव हैं कोई। अच्छा जी, यहाँ उनका कोई अपराध नहीं है। हमारे ग्राम सभा में कुछ ऐसा गलत काम या लूटपाट डकैती ऐसा कुछ हमारे क्षेत्र हमारे गांव में नहीं था। अच्छा जी, बाबा के ऊपर जो आरोप लगते हैं सजातियों वाला, उस पे क्या कहेंगे? कुछ सजातियों को संरक्षण देते हैं, इस पे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर गलत है, ये राजनीति है। अच्छा जी, ये राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस प्रकरण को लेकर क्या लगता है कि कैसे मंगेश यादव को न्याय मिलेगा? क्योंकि जब उनके घर वाले कहते हैं कि 2 तारीख की रात में उनको उठाते हैं 2 बजे और पिक्चर वाली स्टाइल में ले जाते हैं और वही मुठभेड़ दिखा के वही कहानी राम नाम सत्य है हो जाती है। भाई ये चीज़ जो है घर वाले बता सकते हैं, घर से उठाए हैं। प्रशासन कह रही है कि सुल्तानपुर में उठाए हैं या पकड़े हैं, मुठभेड़ में मारे हैं, और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो है घर से उठाए हैं। हाँ, ये है कि एसटीएफ 2-3 दिन से परमानेंट डेली आ रही थी घर पे। जी, क्या सच्चाई लगती है एसटीएफ की बातों में? कितनी आपको सच्चाई लगती है? उनके पिता और उनकी बहन जो चीख कर कह रहा है, उनका परिवार जो गुहार लगा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? भाई उसके लिए हम क्लियर नहीं कर सकते कि घर से उठाया गया है या इनकाउंटर में वहाँ मारा गया है। जो चीज़ मैं नहीं देखा हूँ उसको मैं कैसे कह सकता हूँ ये चीज़ सही है। और 3 दिन से अगर जो है एसटीएफ दबिश दे रही है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अपराधी होगा, नहीं भी अपराधी होगा तो अपने घर नहीं बैठेगा। जी,
तो ये हमारा जहाँ तक मानना है। अच्छा, 3 दिन जो कह रहे हैं आप लगातार दबिश दे रहे हैं, इसके बाद इसका मतलब ये है कि कोई भी अपराधी अपने घर तो नहीं रुकने वाला है। जी जी। और वो कहते हैं कि हमने सुल्तानपुर में पकड़ा उनको। जी जी जी। और उस दौरान हमारे ऊपर फायरिंग करते हैं। जी। क्या लगता है कि इसमें जो एसटीएफ है वो मनगढ़ंत कहानी बना रहा है? भाई एसटीएफ भी मनगढ़ंत कहानी बना सकती है, घर वाले भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो जो आंखों देखी होगा वही बता सकता है हाँ ये सही है। कोर्ट कचहरी कानून जितनी भी व्यवस्था है, बाबा कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं, सब ताक पे रख दिए हैं जी। अब इसका कोई मतलब नहीं है। जी। आप कैसे सोचते हैं इसको, क्या से देखते हैं ऐसा कि बाबा की जो बुलडोजर नहीं था, जो एनकाउंटर नहीं थे, क्या जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि जहाँ देखो ऐसे नहीं, जिंदगी ऐसे सस्ती नहीं हो गई है। जो अपराधी है उसके साथ यही व्यवहार करना चाहिए। जो अपराधी है, लूटपाट डकैती दिन दहाड़े कर रहे हैं, आज तक कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या जो भी विपक्ष है वो कभी क्या सुल्तानपुर उस सराफा व्यापारी के यहाँ गया क्या सहानुभूति जताने के लिए? उसके यहाँ कोई गया पता करने के लिए जिसके यहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी लूट हुई होगी, पूरी ज़िंदगी हमें लगता है 2 पुश्त बनाने में लगी होगी 5 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने में। ठीक है, अखिलेश यादव तो कह दिए, उसके यहाँ कोई पूछने नहीं गया। अखिलेश यादव कहे हैं जी, उन्होंने कहा है कि क्योंकि अभी मानसिक स्थिति में जो है वो दबाव में चल रहे हैं सेठ जी, भरत जी, तो उनको भी सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन राशि उनको देनी चाहिए। दबाव में सेठ जी चल रहे हैं मतलब अब वो उनके यहाँ चोरी हुई है, उनका परिवार जो है मानसिक स्थिति उतनी सही नहीं है, किसी के घर में इतनी बड़ी चोरी हो जाए तो उनकी मना स्थिति कैसी होगी? नहीं, मानसिक स्थिति तो इस परिवार में भी हत्या हुई है, यहाँ भी नहीं सही है, वहाँ लूट हुई है, वहाँ भी नहीं सही है। अगर यहाँ आप आ सकते हैं तो वहाँ भी आपको जाना चाहिए था, क्योंकि ये भी आम नागरिक हैं, वो भी आम नागरिक हैं। इनके लड़के का इनकाउंटर हुआ है, वहाँ उनके यहाँ पूरे हमें लगता है पूरे लाइफ की जो भी संपत्ति थी वो लूटी गई है, तो सहानुभूति तो वहाँ भी दिखानी चाहिए विपक्ष को। रिकवरी तो 95% की हो चुकी है। या यही हो सकता है कि ये यादव हैं इसलिए इनके यहाँ सहानुभूति दिखा रहे हैं और वो व्यापारी है उसके यहाँ सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं। जातवाद तो अखिलेश जी भी कर रहे हैं अगर वो देखा जाए तो आपको नहीं लग रहा है कि जातिवाद नहीं हो रहा है? आप यादव के यहाँ आ रहे हैं, एक व्यापारी है सोनार है उसके यहाँ आप नहीं गए, या अपने नेताओं का सुल्तानपुर में भी नेता है ना, सांसद विधायक आपके पास है कि नहीं सुल्तानपुर में? बिल्कुल, उनको आप भेजिए उसके घर। सहानुभूति तो वहाँ भी दिखानी चाहिए। जात की राजनीति कर रहे हैं और समाज में जहर घोल रहे हैं। ठीक है, समाज में जहर घोलने का काम जितने भी नेता हैं वो कर रहे हैं और भुगतेगी आम जनता। और जो आप चैनल पे जा रहे हैं अभी इसी पे कमेंट देखिएगा क्या क्या कमेंट होता है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, छत्री अपने बाहुबल पे हमेशा जिंदा था और हमेशा अपने बाहुबल पे जिंदा रहेगा, सरकार चाहे जिसकी हो। हाँ, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो मतलब इससे बाबा का कोई लेना देना नहीं है? कुछ नहीं, चाहे सपा रहे चाहे बसपा, रौला वही रहेगा। रौला वही रहेगा भैया, रौला वही रहेगा। हाँ, जिसके अंदर छत्री का ब्लड होगा रौला वही बना के चलेगा। अच्छा, हाँ। तो इस एनकाउंटर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जिस दिन जी हाँ, क्या कह रहे हैं? जिस दिन छत्री या समर्थ लड़ना छोड़ देगा उस दिन देश गुलाम हो जाएगा। ये हमारी बात नोट करके रख लीजिएगा। राजनीति से परे उठ के आप सोचिएगा। आप मीडिया कर्मी हैं, ये मत सोचिएगा कि जातवाद या कोई चीज़ हम कर रहे हैं। जिस दिन ये लड़ना छोड़ देगा समाज के लिए उस दिन गुलामी यहाँ होगी। अच्छा जी, तो चूँकि सच्चाई बोलने की क्षमता किसी के पास और अदर किसी के पास है नहीं, ज़्यादा कदा लोग हैं। अरे गगन जी भी आए थे, इतना गगन जी आए थे, बड़े नेता हैं, हम तो बहुत ज़्यादा उनको नहीं जानते हैं, सुने हैं। ठीक है, गगन जी से ये पूछिएगा, हमारा एक क्वेश्चन है उनसे कि अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोहार कुम्हार नाऊ धोबी धरियार उनका इतिहास उठा के देखेंगे तो वो क्षत्रिय और ब्राह्मणों की ज़मीन पे ही जो है बसाए गए हैं। नोट करिएगा हमारी बात, बसाए गए हैं। इस समय प्रदेश में यादव क्षत्रिय और ब्राह्मणों से 19 नहीं हैं, धन के मामले या बल के मामले में। ठीक, लेकिन पूरे ज़िले में अगर नाम उठा के आप बताएंगे तो ज़्यादा कदा कोई यादव होगा जो क्षत्रिय ब्राह्मण जो लोहार कुम्हार नाव धोबी धरियार को 10 बीघे या 20 बीघे दान दे दिया होगा या बसा दिया होगा 2-4-10 घर। लेकिन हर गांव में 2-4 नाम मैं बता सकता हूं कि हर गांव में कोई भी कहीं भी लोहार कुम्हार धोबी धरियार या निम्न वर्ग जो होगा वो क्षत्रिय ब्राह्मणों की ज़मीन में भी आज भी बसाया गया है। ठीक, अगर वो बराबरी करना है तो दान करें। अच्छा, दान करके दिखाएं 10-20 बीघे ज़मीन कहीं बसा के दिखाएं किसी अदर बैकवर्ड को। ये जो